तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में एरिया का क्वेश्चन 4 जो कि है मूव ऑल नेगेटिव एलिमेंट टू द एंड। हमें एक एरे दे रखी होगी, उसमें पॉजिटिव एलिमेंट एज वेल एज नेगेटिव एलिमेंट होंगे। हमें क्या करना है, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट है उन्हें एंड में शिफ्ट कर देना है एंड पॉजिटिव एलिमेंट है उन्हें शुरू में शिफ्ट कर देना है। तो इस प्रॉब्लम की भी दो सब प्रॉब्लम बनती है, एक वो जिसमें हमारा एलिमेंट का ऑर्डर मैटर करता है एंड एक वो जिसमें हमारा एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी कि हमने नेगेटिव एलिमेंट शिफ्ट तो कर दिए पर ये किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं हमारे नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे। और अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो जिस ऑर्डर में ये नेगेटिव एलिमेंट थे उसी ऑर्डर में नेगेटिव एलिमेंट हमारे लास्ट साइड में होने चाहिए, एज वेल एज पॉजिटिव एलिमेंट के लिए भी सेम है। पर हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, और जो आपकी ये प्रॉब्लम है GFG में है उसमें आपकी प्रॉब्लम में दे रखा है कि ऑर्डर मैटर करता है, तो उसे भी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और वैसे भी आपको हर अप्रोच आनी चाहिए। तो पहले हम करने वाले हैं जिसमें हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, और इसे हम करेंगे क्विक शॉर्ट से। डरिए मत, क्विक शॉर्ट अगर आपको आता नहीं है मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगा, और आज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्विक शॉर्ट कितना इजी है। इसे हम वन पास अप्रोच भी कहेंगे क्योंकि एक पास में हम इसे करने वाले हैं। तो क्विक शॉर्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, क्विक शॉर्ट में हम एक पाइवट एलिमेंट लेते हैं और पाइवट एलिमेंट के एक साइड में हम पाइवट से सारे बड़े एलिमेंट लेते हैं एंड एक साइड में हम पाइवट से सारे डिक्रीजिंग एलिमेंट लेते हैं। तो ये अप्रोच होती है हमारी क्विक शॉर्ट की। तो आज इस क्वेश्चन में हम पाइवट एलिमेंट लेने वाले हैं 0, और चलो देखते हैं हम कैसे हमारी अप्रोच रहेगी। पहले आप थोड़ा सा बेसिकली इसमें नज़र मार लो। अगर हमारा a ऑफ j पाइवट एलिमेंट से बड़ा है तो हम i को इंक्रीमेंट करेंगे और a ऑफ i और a ऑफ j को स्वैप करेंगे। समझ नहीं आया? कोई नहीं, चलो यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली हम i को लेने वाले हैं -1, यानी कि बिल्कुल 0 इंडेक्स से कम। j को हम स्टार्ट करने वाले 0 इंडेक्स से, और पाइवट एलिमेंट हमने लिया है 0। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, अगर a ऑफ j की वैल्यू हमारी पाइवट एलिमेंट से बड़ी है तो हम i को इंक्रीमेंट कर देंगे, और i को इंक्रीमेंट करने के बाद a ऑफ i और a ऑफ j को हम स्वैप कर देंगे। यानी कि अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये हमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0 इंडेक्स से। a ऑफ j की वैल्यू 1 है, यानी कि पाइवट एलिमेंट से बड़ी है, तो इसका मतलब हम i को इंक्रीमेंट करेंगे। i आ जाएगा हमारा यहाँ पे, i प्लस प्लस करेंगे, i आ जाएगा यहाँ पे, और a ऑफ i और a ऑफ j को स्वैप करेंगे, यानी कि 1 को 1 से स्वैप करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट लूप में हमारा j की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, j की वैल्यू हो गया 1, और 1 पे एलिमेंट है हमारा -1, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए अगेन हम j की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट में हमारी आ जाएगी j की वैल्यू 2 पे है 3, यानी कि a ऑफ j हमारा पाइवट एलिमेंट से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि i को यहाँ ले आएंगे, और a ऑफ i और a ऑफ j को हम स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि 3 हमारा आ जाएगा यहाँ इंडेक्स 1 पे, एंड 2 आ जाएगा -1 आ जाएगा हमारा इंडेक्स 2 पे। अब अगेन हम एक लूप में हमारा j इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा j। फिर हम चेक करेंगे कि पाइवट एलिमेंट की वैल्यू हमारी j से छोटी है या नहीं है, यानी कि a ऑफ j हमारा पाइवट एलिमेंट से बड़ा है या नहीं है। हाँ जी, हमारा 2 पाइवट एलिमेंट से बड़ा है, तो अगेन हम i को इंक्रीमेंट करेंगे एंड a ऑफ j और a ऑफ i को स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद हमारा 2 और -1 स्वैप हो जाएगा, यानी कि 2 हमारा इंडेक्स 2 पे आ जाएगा एंड -1 हमारा इंडेक्स 3 पे आ जाएगा। अगेन हम j लूप को देखेंगे कि j पे जो वैल्यू है -1 पाइवट से कम है, तो हमें j को सिंपली इंक्रीमेंट करना है। अगेन ये पाइवट से कम है, सिंपली अगेन हमें j को इंक्रीमेंट कर देना है। अब हमारी बारी आएगी, j आएगा 11 पे। हाँ जी, j11 हमारा पाइवट एलिमेंट से बड़ा है, तो अगेन हम i को एक इंक्रीमेंट करेंगे और 11 और i -1 को हम स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद हमारा 11 आ गया इंडेक्स 3 पे एंड -1 आ गया इंडेक्स 6 पे। अगेन हमारा j पे जो वैल्यू -1 यानी कि पाइवट एलिमेंट से छोटी है, तो हम j को एक और से इंक्रीमेंट करेंगे। आप देखेंगे हमारी जो j पे वैल्यू है वो पाइवट से बड़ी है, तो हम i को इंक्रीमेंट करेंगे एंड जो j पे वैल्यू है उससे स्वैप कर देंगे। तो फाइनली हमारा j साइज के n-1 इक्वल हो गया, यानी कि 8 साइज था, एंड पे पहुंच चुका है हमारा 8 - 1, यानी कि 7 पे j पहुंच चुका है।
तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और अब आप देखोगे तो हमारी एरे उसके अकॉर्डिंग हो गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सारे नेगेटिव एलिमेंट राइट साइड शिफ्ट हो गए और पॉजिटिव एलिमेंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए। पर अगर आप इसमें देखोगे इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं है। फाइनल हमारा ऑर्डर होना चाहिए था यहाँ पे -1 -7 -5, लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ है हमारा -5 -1 एंड -7, इसलिए हमारा इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं है। पर ये हमारा वन पास में हो गया और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी हमारी, ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें कितनी लगी हमारी, ऑर्डर ऑफ 1। अब सेकंड अप्रोच है हमारी, जब ऑर्डर हमारा एलिमेंट का मैटर करेगा, यानी कि जिस ऑर्डर में हमारे एलिमेंट स्टोर है उसी ऑर्डर में हमारे नेगेटिव एलिमेंट राइट साइड आने चाहिए एंड पॉजिटिव एलिमेंट लेफ्ट साइड आने चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा एरे लेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अभी हम कोडिंग भी करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें लिख रखा है कि आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ले सकते हैं। तो इसमें हम एक्स्ट्रा एरे लेंगे जिसमें पहला पास लगेगा जिसमें हम पॉजिटिव एलिमेंट स्टोर करेंगे एंड अनदर लूप चलाएगी, यानी कि सेकंड पास में हम नेगेटिव एलिमेंट स्टोर करेंगे। यानी कि पहले पास में तो हम कंडीशन लगा देंगे जब जब पॉजिटिव एलिमेंट मिलेगा उसे हम इस एरे में डालते रहेंगे। यानी कि पहले 1 मिला, 1 हमने डाला, -1 मिला स्किप कर देंगे, 3 मिला तो 3 को डाल देंगे, 2 मिला 2 को डाल देंगे एंड -7 -5 स्किप करेंगे एंड 11 मिला 11 को डाल देंगे, 6 मिला 6 को डाल देंगे। यानी कि ये तो हमारी एरे ऐसे रह गई। अब हमें क्या करना है, सेकंड पास में क्या करना है, जैसे हमारा सेकंड पास आएगा अब इसमें हमें पॉजिटिव एलिमेंट मिले कि वो स्किप कर देना है एंड नेगेटिव एलिमेंट को फिल करना है। यानी कि 1 मिला स्किप करो, -1 आया तो -1 को ऐड करो, 3 मिला स्किप करो, -7 आया -7 को ऐड करो, -5 आया -5 को ऐड करो। तो ये है इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर करता है। तो दोनों के अभी हम कोड करने वाले हैं, पर मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। आप इस वाली अप्रोच को वन पास में करके दिखा देना, वन पास में करके देखना अगर आप कर पाओ, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में काफ़ी अच्छे अच्छे मेथड पढ़ेंगे जिससे कि हम ऐसी प्रॉब्लम को वन पास में भी कर सकते हैं। अब वन पास में मैंने आपको जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता वो बताया एंड आपको मैंने 2 पास में वो बताया जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन इतना आपकी ड्यूटी है कि आप इसका एक्सप्लोर करें कि आप इसे वन पास में कैसे कर सकते हैं। तो बात करें इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लगी ऑर्डर ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने एक न्यू एरे ली है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लगी ऑर्डर ऑफ एन। तो चलो देखते हैं इन दोनों को। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपनी जीएफजी की विंडो में। तो चलो पढ़ते हैं पहले हमारी प्रॉब्लम, मूव ऑल नेगेटिव एलिमेंट टू n। तो गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ साइज n हैविंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, द टास्क इज टू प्लेस ऑल नेगेटिव एलिमेंट टू द एरे विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर लिखा है गाइस, हम दोनों तरीके से करेंगे, एक बार ऑर्डर चेंज भी करेंगे और एक बार बिना ऑर्डर चेंज करेंगे। एलिमेंट एंड नेगेटिव एलिमेंट दोनों, पॉजिटिव एलिमेंट एज वेल एज नेगेटिव एलिमेंट का हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, और हमारा टास्क क्या है, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग। योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन सिगरेट एलिमेंट्स which take the array ARR and its size n as input and store the answer in the array ARR। यानी कि हम जो, अगर आपको सेकंड अप्रोच याद है तो सेकंड अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, नई एरे बना रहे थे, पर हमें उसी एरे में मॉडिफाई करना। तो हम नई एरे बनाएंगे, नई एरे में जब हमारी एलिमेंट हो जाएगी ऑर्डर में तो उस नई एरे को हम वापस उस एरे में डाल देंगे। तो यही है हमारा। और एक्सपेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है हमारी, ऑर्डर ऑफ एन। ऑक्सिलरी स्पेस कितना चाहिए हमें, ऑर्डर ऑफ एन। तो ये आप देख सकते हो। तो चलो पहले हम करने वाले क्विक शॉट, अपना क्विक शॉट वाला तरीका। उसमें क्या करते हैं, हम पहले पीवर्ट एलिमेंट लेते हैं, पहले सबसे पहले पीवर्ट एलिमेंट लेते हैं क्विक शॉट में। फिर हम क्या करेंगे, आई को हमारा -1 से इनिशियलाइज करेंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, एक लूप लगाना है, कहाँ से कहाँ तक, आई इंट सॉरी जे जे इक्वल टू 0 से जे जब तक हमारा एन साइज से छोटा है। ये देखो, ये हमारे साइज दे रखा है पहले से ही, जे को हमें इंक्रीमेंट कर देना है। फिर हमें क्या करना था, अगर हमारा एरे ऑफ जे जो भी एलिमेंट है वो हमारा पीवट एलिमेंट से बड़ा है, तब हमें क्या करना था, आई को इंक्रीमेंट करना था एंड स्वैप करना था एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे से। तो सिंपली यही करना था हमें, और यही हमारा क्विक शॉट का कोड है, देखो कितना छोटा सा है। तो चलो चला के देखते हैं इसे।
तो फाइनली आप आउटपुट देख सकते हो, हमारा आउटपुट बिल्कुल सिमिलर आउटपुट आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए, हमारा जो माइनस लास्ट का ऑर्डर है वो हमारा चेंज है इसमें। और अगर इसमें हमें ऐसा दे रखा हो क्वेश्चन में कि लास्ट में हमें पॉजिटिव चाहिए और पहले नेगेटिव चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइम को चेंज कर देना है एंड आपका चेंज हो जाएगा। अब ये तो हमारा क्विक शॉर्ट का तरीका था, पर अब हम दूसरा तरीका देखने वाले हैं, जो कि हमारी टू पास अप्रोच, और जिसमें हम न्यू एरे लेने वाले हैं। तो इस अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें एक एरे लेनी है, और एरे का सबसे अच्छा तरीका है, आपको हमेशा एरे डायनेमिकली एलोकेट करानी चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। तो चलो मैं एक एरे लेने वाला हूँ, जो मैं डायनेमिकली एलोकेट करा रहा हूँ। तो कई लोग इसे रट लेते हैं, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने कैसे करी। तो जैसे कि आप सी लैंग्वेज में मैलोक, कैलोक से करते थे आप एरे को डिक्लेयर, इसमें हम यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड से। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, हमने एक एरे ली है इंटीजर्स की, यानी कि n साइज़ की एरे है, और उस एरे में इंटीजर्स है, और उस एरे का जो एड्रेस है वो a पॉइंटर में स्टोर हो रहा है। इसका मतलब ये है। तो ये हमारी ये एरे हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेके j, जिसे हम 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक लूप लगाना है जिसमें हम पॉजिटिव वैल्यू इकट्ठी करने वाले हैं। तो इंट i इक्वल टू 0, i हमारा n से लेस है, i प्लस प्लस। अब हमें क्या करना था, पॉजिटिव वैल्यू को इकट्ठा करना था। जब तक एरे ऑफ i हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 के है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी नई एरे थी उसके जे पोजीशन पे आपको याद हो रहा होगा, पिछले 2 क्वेश्चन में हमने जे की जगह के लिया था, वही वाली अप्रोच लगा रहे हैं। एरे ऑफ आई डाल देंगे और जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो मैं जे को यहीं पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अभी जब तक पॉजिटिव वैल्यू मिलती रहेगी, हमारी एरे ऑफ जे पोजीशन पे वो वैल्यू आती रहेगी, और जब पॉजिटिव वैल्यू, मान लो 4 पॉजिटिव वैल्यू, जब 4 पॉजिटिव वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो जे हमारा 5वीं एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। अब जब जे हमारा 5वीं एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, वहां से हमें डालनी है नेगेटिव वैल्यू। तो हम एक और लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू 0 से आई हमारा जब तक एन से छोटा है, आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे। देन अब हमें क्या करना है, इफ एरे ऑफ आई हमारा लेस देन 0 है, तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे अब जे की पोजीशन है, मान लो जे 5th पोजीशन पे है, तो जे को उस पोजीशन से हमें इंक्रीमेंट भी करता रहना साथ साथ, और एरे ऑफ आई की वैल्यूज में डाल देनी। सिंपल सा कोड था ये भी। तो चलो इसे चला के देखते हैं क्या ये हमारा कोड चलता है। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, इसमें मेरा आउटपुट गलत क्यों आया, क्योंकि हमें पुरानी वाली एरे ही रिटर्न करनी थी। तो मेरे को एक और लूप लगाना पड़ेगा, जिससे कि मैं अपनी पुरानी वाली एरे में ये नई वाली एरे की वैल्यूज डाल सकूं। तो चलो मैंने एक और लूप लगाया है, एंड एरे ऑफ आई में हम डाल देंगे ए ऑफ आई। चलो अब देखते हैं अब क्या, अब सही आता है। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारा आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आया है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। जब तक मैं सबमिट कर रहा हूँ, तब तक आपका होमवर्क है, इसी अप्रोच को आपको वन पास से करना है। आने वाली प्रॉब्लम में हम इसे डिस्कस जरूर करने वाले हैं वन पास से, पर तब तक अगर आप कर सको तो आप ट्राई जरूर करना। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना गाइस, और अगर मजा आया आपको दोनों अप्रोच में, तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइस। और जो मैंने ये प्रॉब्लम बनाई है, मैं वीकली बेस पे इनकी पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, जिसका नाम है शॉर्ट नोट्स फॉर यू। और आप वीकली बेसिस पे उस टेलीग्राम ग्रुप से उन नोट्स को रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू गाइस, टेक केयर।